गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी क्लास नंबर 2 लेके आए हैं। तो डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 टाइप्स कंप्लीट की थी, आज हम टाइप 3 करेंगे। तो व्हाट इज़ टाइप 3? तो वो देखते हैं। फाइंड के इफ़ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो कैसे निकालेंगे के को? क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने। सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज d? b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1, 16 माइनस 4k। तो लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वो होगी d इज इक्वल टू 0। d is equal to 0 means b square minus 4ac is equal to 0. Then put the value of b. b की वैल्यू है हमारे पास 4, माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 1, 16 इज इक्वल टू 4k। देन k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 2, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 5 एंड c की वैल्यू 4। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू सी, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20। तो लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। वो क्या होती है? d इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 20/16, 5/4। एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके जैसे ही। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 आउटसाइड x प्लस के प्लस 1। सेम क्वेश्चन है, हमने k की वैल्यू निकालनी है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 एंड c की वैल्यू k प्लस 1। तो कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होती है हमारी? d इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा इजी करने का मेथड क्या है? सबसे पहले देखेंगे दोनों में यहाँ से 4 आ जाएगा और k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रहेगा k प्लस 1 माइनस 4। हमारे पास दो फैक्टर आ गए। एक तो k की वैल्यू -1 आएगी यहाँ से, एक यहाँ से आएगी k की वैल्यू 3। तो हमारे दो आंसर आएंगे यहाँ से k के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टाइप 3 कर ली हमने, टाइप 4 आ गई है। इफ -4 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड के निकालना है हमने। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला जो रूट गिवन है इसको यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे। सिक्सटीन माइनस 4p, 12 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब p की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब यहाँ से हमने निकालना है k, प्रोवाइडेड रूट्स आर इक्वल। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू k। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, d इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 9, k इज इक्वल टू 9/4। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन। इफ -5 इज रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड के। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले 5 इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। फाइव का स्क्वायर 25 इंटू 2 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 35 इज इक्वल टू 5p, p इज इक्वल टू 7। अब p की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करेंगे। यह आ जाएगा a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू k। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0, माइनस 28 के इज इक्वल टू माइनस 49। के की वैल्यू आ गई हमारी 7/4। अब टाइप 5 इसी में फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, फाइंड के इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू k। तो लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन फॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होगी हमारी वो कंडीशन,
डी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर लिखा आता डिस्टिंक्ट रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल एंड इक्वल रूट्स, फिर इक्वल टू साथ में लग जाता है यहाँ पे। तो अभी पूछा है ओनली डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो डी ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो डी की वैल्यू होती है हमारी बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। -4 होल स्क्र -4 इंटू ए इंटू सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। -4 के ग्रेटर दैन -16। अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये सेंटर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो k इज़ लेस देन 4। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको लिखा है फाइंड k इफ इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, अगर तो लिखा आया डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो d ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर लिखा आया रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स, फिर हमने कंडीशन चेंज करनी है। तो सबसे पहले a की वैल्यू पता ही है हमें कि b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू -2। तो कंडीशन क्या होगी, ओनली फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। रियल रूट्स कोई भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए d ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो b स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। -6 होल स्क्र -4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। -8k प्लस 8k ग्रेटर दैन इक्वल टू -36। तो ये आ जाएगा k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -9/2। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसे ही। सेम रियल रूट कंडीशन है। तो क्वेश्चन गिवन है हमें 5x² माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू k, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -k एंड c की वैल्यू 1। कंडीशन फॉर रियल रूट्स वो क्या होगी, d ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगा k² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को, k² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा k² ग्रेटर दैन इक्वल टू 20, किसका स्क्वायर रूट होता है, 2√5 होल स्क्वायर। तो एक रिज़ल्ट होता है हमारे पास, ये आपने याद रखने हैं। अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू a हो, अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू a हो, तो आप लिखोगे इसका आंसर x लेस दैन इक्वल टू -a और x ग्रेटर दैन इक्वल टू a। दूसरा रिजल्ट है, अगर x लेस दैन इक्वल टू a हो, x लेस दैन इक्वल टू x² लेस दैन इक्वल टू a² हो, तो आप लिखोगे -a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू a। ये याद रखने हैं आपने रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है k² ग्रेटर दैन इक्वल टू दिस। अब इसको हम a मानेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो x मीन्स k, यहाँ पे k है, k की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू होगी -2√5 और k की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू होगी 2√5। तो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसके दो आंसर निकलेंगे ऐसे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड के इफ
एक्स स्क्र प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है हमारे पास? सबसे पहले ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5k एंड सी की वैल्यू 16। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, 25k स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, 25k स्क्र माइनस 64, ये हमारा डी आ गया। तो कंडीशन फॉर नो रियल रूट्स वो क्या होगी हमारी? d इज़ लेस देन 0, 25k स्क्र माइनस 64 लेस देन 0, 25k स्क्र इज़ लेस देन 64, k स्क्र लेस देन 64 बाई 25, k स्क्र लेस देन 8 बाई 5 होल स्क्र। तो ये रिज़ल्ट मैंने अभी करवाया था। अगर हमारे पास एक्स स्क्र लेस देन ए स्क्र हो, इक्वल टू भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन जो भी ये वैल्यू है ए। तो इस क्वेश्चन में हम अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो देखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू है 8 बाई 5। तो माइनस 8 बाई 5 लेस देन के लेस देन 8 बाई 5, इस वैल्यूज़ पे इनके बिटवीन हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे। तो इसके साथ हमारी आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।